हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में। ये तीन हमारी टिग्नोमेट्रिक जो आइडेंटिटीज होती हैं उनको हम आज ड्राइव करेंगे। ये कहाँ से आई है और इनसे आप कितने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, आप अच्छे से अप्लाई नहीं कर पाते। ये आइडेंटिटीज़ आपको आती तो है लेकिन इनका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आपको नहीं पता है। तो आज की क्लास के बाद आप बहुत ही अच्छे अच्छे सवालों को इनकी हेल्प से कर पाएंगे। तो आइए पहले देख लेते हैं ये तीन आइडेंटिटीज़ आई कहाँ से हैं ताकि आपको ये याद हो सके। मैं आपके सामने ले रहा हूँ एक समकोण त्रिभुज। देखिए ये रहा हमारे सामने समकोण त्रिभुज। अब यहाँ से हम देखते हैं ये हमारा कोई समकोण त्रिभुज है, इसमें ये वाला एंगल 90 डिग्री है, आप सभी जानते हैं, और ये हमारा एंगल कोई थीटा एंगल है। थीटा के सामने वाला एंगल जो होता है वो हम जो साइड होती है वो हमारी परपेंडिकुलर होती है। हिंदी में मैं इसको लंब बोलता हूँ। नीचे जो है वो हमारा बेस हुआ, हिंदी में इसको हम आधार बोलेंगे। और ये जो है हमारा हाइपोटेनियस एच है जिसको कि हम हिंदी में कर्ण बोलते हैं। आपको क्या करना है, ये समकोण त्रिभुज ABC, इसको हम नाम दे देते हैं समकोण त्रिभुज ABC। इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, किसी भी समकोण त्रिभुज में हाइपोटेनियस का स्क्वायर परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। कर्ण का वर्ग लंब के वर्ग प्लस आधार के वर्ग के बराबर होता है। अब क्या करेंगे आप, एक बार मान लीजिए कोई इक्वेशन फर्स्ट है, ये इसको एच स्क्वायर से भाग दे दीजिए। पहले कंडीशन में हम क्या कर रहे हैं, इसको एच स्क्वायर से भाग दे रहे हैं। एच स्क्वायर से मैं भाग दूंगा तो पहली कंडीशन में ये एच से कट जाएगा, यहाँ पर क्या बच जाएगा, एच स्क्वायर से भाग देने पर ये 1 बचेगा इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, इतना बच जाएगा। यहाँ पर पहली टर्म जो आप देख पा रहे हैं पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, जहाँ पर पी एक परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर का मतलब लंब है, और एच हाइपोटेनियस है मतलब कि कर्ण है। अब आइए, हमने एक ट्रिक पढ़ी हुई है LAL बटा KKA, लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण किस में आता है, आप कहेंगे लंब बटा कर्ण आ रहा है सर साइन थीटा में, मतलब कि 1 इज इक्वल टू P अपॉन एच जो है, यही हमने देखा था, यहाँ से P अपॉन एच साइन थीटा बन जाएगा, ये हुआ साइन थीटा, और ऊपर नीचे दोनों तरफ स्क्वायर है मतलब होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पर आप देख पा रहे हैं B अपॉन एच मतलब कि आधार बटा कर्ण A अपॉन K, ये क्या है कॉस थीटा है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हम निकल कर क्या आया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्या निकल कर आया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब ये क्या निकल कर आया सर, ये जो निकल कर रिजल्ट आया है वो कुछ और नहीं है, वही तो हमारी आइडेंटिटी फर्स्ट है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये पहली आइडेंटिटी हुई, उम्मीद करता हूँ आप याद करेंगे। अच्छा, तीनों आइडेंटिटी कैसे निकलेगी, एक बार हमने इसको एच स्क्वायर से डिवाइड कर लिया, दूसरी बार आप इसको पी स्क्वायर से डिवाइड करिए, तीसरी बार बी स्क्वायर से डिवाइड करिए। तो आइए सेकेंड टाइम करके देखते हैं इसको, दूसरी बार क्या होगा हमारा, मैं आगे बढ़ा लेता हूँ इस पेज को। यहाँ पर देखिए फिर से हम करते हैं, ये हमारी इक्वेशन आप देख पा रहे होंगे इसको। अब मैं पी स्क्वायर से इसको डिवाइड कर रहा हूँ, तो यहाँ पर हो जाएगा एच स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कट जाएगा यहाँ पर, तो पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कट जाएगा, ये हो जाएगा 1। दूसरी बार में बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर हो जाएगा। अब देख पा रहे हैं एच अपॉन पी मतलब कि हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, इसका मतलब कर्ण बटा लंब, और कर्ण बटा लंब किस पर आता है, तो आप कहेंगे अगर मैं इसको उल्टा कर दूं कर्ण बटा लंब तो ये हो रहा है, मतलब ये कोसेक थीटा हो गया, कोसेक थीटा, और स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 बी अपॉन पी मतलब कि आधार, बी बेस है आधार और पी परपेंडिकुलर मतलब कि लंब। आधार बटा लंब किस में होता है, आप कहेंगे आधार बटा ये लंब, ये होता है कॉट थीटा, तो ये हो जाएगा हमारा कॉट स्क्वायर थीटा। तो हमने आइडेंटिटी पढ़ी हुई है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी नंबर हमारी जो सेकंड थी वो यही थी, ये देख पा रहे हैं 1 प्लस, हम इसको देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा सबसे नीचे, और ये हमने आइडेंटिटी यहाँ पर सेकंड इसको लिखा हुआ है ये वाली। इसी प्रकार जब एक बार इसको आप बी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये आइडेंटिटी निकल कर आएगी। उम्मीद करता हूँ ये आइडेंटिटी आप समझ गए होंगे कि ये आइडेंटिटीज कहाँ से आई है। बहुत आसान बात है, ये कोई डिफिकल्ट बात इसमें
नहीं थी। अब आइए आगे बढ़ते हैं और पहली आइडेंटिटी के हम बारे में बात करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब देखिए इनसे कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाते हैं। आइए पहला क्वेश्चन हमारे सामने रहा, ये क्वेश्चन को देखिए आप। हमें दिया हुआ है 10 साइन की पावर ये 4 है, 4a प्लस 15 कॉस की पावर 4a इज इक्वल टू 6। तो हमें बताना है 27 कॉसेक 6a प्लस 8 सेक 6a। a का मतलब यहाँ पर थीटा है। देखिए टाइप करना थोड़ा मुश्किल होता है थीटा को, इसलिए a लिख दिया है। तो a हो थीटा हो उससे फर्क नहीं पड़ता। तो देखिए यहाँ पर इसको देखिए क्वेश्चन को, हमारे सामने क्वेश्चन है 10 साइन की पावर 4 थीटा प्लस 15 कॉस की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 6 है। यहाँ से आप क्या देख पा रहे हैं, नॉर्मली आपको ये नहीं आएगा, लेकिन हमने क्या पढ़ा हुआ है यहाँ पर आइडेंटिटी हम लगाएंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है सर, इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पर अगर आप 1 बना देते हैं तब आपके लिए ये क्वेश्चन आसान हो जाएगा। 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप कहेंगे इस पूरी इक्वेशन को 6 से भाग करना पड़ेगा। तो 6 से इस इक्वेशन को जब मैं डिवाइड करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 10 डिवाइडेड बाय 6 साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस 15 डिवाइडेड बाय 6 कॉस टू द पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 6। सॉल्व करने पर क्या बचेगा, 2 से काट दीजिए, 5 डिवाइडेड बाय 3 साइन की पावर 4 थीटा प्लस 3 से जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 2 कॉस टू द पावर 4 थीटा इज इक्वल टू, ये 6 था, 6 डिवाइडेड बाय 6 1। अब आगे क्या करना है देखिए, आप बड़े ही ध्यान से क्वेश्चंस को समझिए। अगर आप इसको समझ गए तो आगे आने वाले सभी क्वेश्चंस को कर लेंगे। एक बात बताइए, अगर ये 1 आ गया इसका मतलब ये आइडेंटिटी ऐसी बन सकती है, लेकिन ये कब बनती है सर, जब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इस साइड तो 1 है, तो आप क्या करिए, यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा को निकाल दीजिए और जो एक्स्ट्रा बच जाता है उसको बाहर रखिए। तो मैं क्या कर देता हूँ, मैंने लिखा 5/3 साइन स्क्वायर थीटा, ये जो मेरा बच गया, और क्योंकि मैंने साइन स्क्वायर थीटा इससे बाहर निकाल लिया तो मैंने साइन स्क्वायर थीटा को यहाँ लिख देता हूँ, ये साइन स्क्वायर थीटा इसको बाहर लिख लिया, प्लस यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा को बाहर निकाल लीजिए। तो कॉस स्क्वायर थीटा अंदर क्या बच जाएगा, 5/2 कॉस स्क्वायर थीटा, इतना बच जाएगा आपके सामने इज इक्वल टू 1। अब मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ कि आपके पास आइडेंटिटी तो सिर्फ इतनी होती है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसका मतलब सर जो ये एक्स्ट्रा वैल्यू आपके सामने, ये वाली वैल्यू जो लिखी हुई है ये, और ये जो वैल्यू लिखी है इसकी वैल्यू क्या होगी, इसका मान 1 रहा होगा, तभी तो ये ऐसा बन पाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। मैं ये समझाना चाह रहा हूँ आपको कि 1 बनाने के लिए तो सिर्फ ये 2 वैल्यूज़ काफ़ी थी, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। इन दोनों को ऐड करने पर ही ये क्या बन जाता है, 1 बन जाता है। तो फिर यहाँ पर जो एक्स्ट्रा वैल्यू बच गई है जो इनके मल्टीप्लिकेशन में है, इस वैल्यू का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। मतलब सर ये वैल्यू इसकी वैल्यू और भी 1 होगी और इसकी वैल्यू भी 1 रही होगी, क्योंकि 1 तो ये दोनों ही बना सकते हैं, तो इनका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। इसका मतलब ये बची हुई जो एक्स्ट्रा वैल्यू है वो 1 है। इस बात को समझिए आप। इसका मतलब ये यहाँ से क्या ड्राइव कर सकता हूँ, मुझे यहाँ से एक बात समझ में आती है कि 5/3, इस टर्म को लिख रहा हूँ मैं, 5/3 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, आप कहेंगे साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये 3 ऊपर पहुँच जाएगा, 3/5, पहली बात। दूसरी कंडीशन इसको समझिए आप, इसी प्रकार ये भी हो जाएगा 5/2 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 2/5। ये 2 वैल्यूज़ आप निकाल कर ले आए हैं। ये 2 वैल्यूज़ से क्या मतलब है, आपको इस क्वेश्चन को करना है और इसमें पूछा है 27 कॉसेक 6a। ये वैल्यू लाने के लिए मैं आपको इतनी सारी कहानी बता रहा हूँ। फिर हम इसको सॉल्ट करेंगे कि सॉल्ट किस प्रकार से करना है। तो आप देख पा रहे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा ये लिखा है, साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है। तो मैं इसको कॉसेक स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा को मैं 1 कॉसेक स्क्वायर थीटा, एक काम करता हूँ ऐसे समझाता हूँ आपको। इसको देखिए, साइन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3/5।
5। कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू लाने के लिए इसको मैं पलट दूंगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो इसको भी पलटना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा आपके सामने 5/3। इसी प्रकार ये सेक स्क्वायर में बदल जाएगा, डायरेक्ट लिख रहा हूँ इसको, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 5/2। तो ये मेरे पास दो वैल्यूज निकल कर आ गई है, कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 5/3 एंड सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 5/2। ये वैल्यूज की क्या जरूरत है मुझे, क्योंकि मुझसे पूछा गया है 27 कॉसेक 6a और 8 सेक 6a, तो कॉसेक और सेक की वैल्यू मैं निकाल लाया हूँ, तभी मैं इस क्वेश्चन को अब आसानी से सॉल्व कर सकता हूँ। तो आइए आगे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पर हम इस वैल्यू को कर लेते हैं, पुट कर लेते हैं इस क्वेश्चन में। यहाँ देखिए आप, ये है हमारे सामने। अब क्या करूँगा मैं, ये 27 तो अपनी जगह है ही, 27 कॉसेक स्क्वायर की मेरे पास वैल्यू है कॉसेक की, तो मैं इसको लिख दूंगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, और ये 6 पावर थी तो ऊपर लिख दूंगा 3, क्योंकि 3 का गुणा करूंगा तो ये वापस से क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा। मैंने 3 को बाहर क्यों निकालना, क्योंकि कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू मेरे पास है, प्लस इसी प्रकार 8 सेक स्क्वायर थीटा की पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू रख दीजिए 5/3, तो 27 इंटू 5/3 ये हो जाएगा 5/3, और इसका क्या होगा होल क्यूब, प्लस इसी प्रकार 8 इंटू हमारे पास है 5/2 और उसका होल क्यूब। 5/3 मतलब कि 27 इंटू 5 का क्यूब हो जाएगा 125, और 3 का क्यूब हो जाएगा 27। इसी प्रकार 8 इंटू 5 का क्यूब 125 इंटू 2 का क्यूब हो जाएगा 8, 8 से 8 कट जाएगा, 27 से 27, 125 प्लस 125 250 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। 250 आंसर आप समझ पा रहे होंगे हमने किस प्रकार इसको किया है। 250 इस सवाल का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ से आप क्या देख पा रहे हैं, हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि जब हमें आइडेंटिटी ऐसी, जब हम इस आइडेंटिटी को, जो हमने आइडेंटिटी, पहली आइडेंटिटी ये हमारे सामने पड़ी थी, जब हमें यहाँ पर कुछ भी ऐसी वैल्यू दिखा जाए कि इस जो हमारा राइट हैंड साइड की वैल्यू को हम 1 कर देते हैं, तब हमें क्या करना है, इस आइडेंटिटी को करना है। तो डायरेक्टली मैं ये बोल सकता हूँ कि जब मुझे पावर 4 दी रही हो, जब मुझे पावर 4 दी रही हो, तो यहाँ पर अच्छा, मैं आप इसको नोट कर लीजिए, मैं इन सब बातों को मिटाने के बाद आपको इन शॉर्ट कुछ बताना चाहता हूँ, ठीक है। वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए आप। तो आपने क्या देखा, देखिए जरा, आपने यहाँ पर ये सीखा है, बड़े ही ध्यान से समझिए, धीरे धीरे समझिए, हमें कोई भी जल्दी नहीं है, जितना धीरे से समझेंगे उतने अच्छे से इसको कर पाएंगे। देखिए आपने क्या देखा है कि पहला मेरे पास था कुछ इस प्रकार 10 साइन फॉर थीटा प्लस 15 कॉस फॉर थीटा इज इक्वल टू 6। तो जब मैंने इसको यहाँ पर 1 बना लिया 6 से भाग देने के बाद, तो मेरे पास ये क्या बच गया था, 5/3 साइन फॉर थीटा प्लस ये बच गया था 5/2 कॉस फॉर थीटा इज इक्वल टू 1। तो जब आप इस प्रकार के आपके सामने इक्वेशन बन जाए, प्रैक्टिस से जब आप कर लेंगे, तब आप सीधा सीधा ये समझना कि इसका जो ये जो मल्टीपल आपका है, जो आपके मल्टीपल में जो है वैल्यू, वो सीधा सीधा अगर यहाँ पर पावर 4 दी हो, तो ये जो आएगा कांस्टेंट, वो जो होगा 5/3 जो वैल्यू होगी, वो सीधी सीधी किसकी वैल्यू होगी, ये वैल्यू होगी कॉसेक स्क्वायर थीटा की। जो आपका ये दिया हुआ है, ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, कॉसेक स्क्वायर थीटा की, और जो कॉस के साथ है वो किसकी वैल्यू हो जाएगी, सेक स्क्वायर थीटा की। यही हमने अभी थोड़ी देर पहले भी देखा था, है ना। उम्मीद करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे, बाकी हम बाद में भी इसको समराइज कर लेंगे, अभी आप क्वेश्चंस को समझते चलिए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने देखिए, 6 साइन फॉर थीटा प्लस 3 साइन फॉर थीटा इज इक्वल टू 2, तो ये वैल्यू हमें बतानी है। फिर से हम क्या करेंगे, 6 साइन फॉर थीटा प्लस 3 कॉस फॉर थीटा, ए या थीटा बात एक ही है, 2 है यहाँ पर। तो मैं 1 बनाने के लिए, आइडेंटिटी बनाने के लिए क्या कर दूंगा, देखिए पता कैसे चलेगा कि आइडेंटिटी बनेगी, साइन और कॉस है, और हमारी आइडेंटिटी क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अभी हम सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी फर्स्ट के क्वेश्चन कर रहे हैं। क्या करूँगा, 2 से डिवाइड करूँगा, तो ये हो जाएगा आपके सामने 3
साइन फॉर थीटा प्लस के 3/2 कॉस फॉर थीटा इज इक्वल टू 1। इन शॉर्ट मैंने देखा था कि जब पावर 4 रहेगी तो ये जो है वो वैल्यू आएगी सीधी सीधी कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3, और यहाँ पर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3/2। समझ पा रहे होंगे, मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझाया था कैसे करके, उस क्वेश्चन को देखिए और फिर अब सीधा सीधा ट्रिक लगाने लगिए। तो कॉसेक स्क्वायर की वैल्यू 3 हो जाएगी, तो यहाँ पर है 7 कॉसेक स्क्वायर थीटा, और 6 पावर थी तो 3 को ऊपर ले गया, प्लस 8 सेक स्क्वायर क्यूब, और इसकी होल पावर है 1/3। कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉसेक क्यू की वैल्यू थी 3 का स्क्वायर जब आप करेंगे तो क्यूब करेंगे तो 27, तो 7 इंटू 27 प्लस 8 इंटू 3/2 क्यूब करेंगे तो 27 डिवाइडेड बाय 8, और इसका होल क्यूब। 8 से 8 कट जाएगा, मल्टीप्लाई करके कर देंगे आप, तो ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे होंगे। अब आप इसको कर लेंगे, चाहे तो आप देखिए आगे क्या है, करना कैसे है आप इसको भी मैं आपको बता देता हूँ, अदरवाइज आप गुणा करके इसको सॉल्व करने लगे, ऐसे नहीं करना है। 1/3 देखिए 27, और यहाँ पर भी 27, तो 27 कॉमन ले लिया आपने, यहाँ पर क्या बच गया 7 + 1, और ये इसका होल पावर 1/3। तो ये क्या हो जाएगा 27 इंटू 7 + 1 हो जाएगा आपके सामने 8 टू द पावर 1/3। आगे बढ़े आप तो 27 को क्या लिखेंगे आप 3 टू द पावर 3 इंटू 8 को क्या लिखेंगे 2 द पावर 3 1/3। तो ये 3 से ये पावर कट जाएगी, 2 3 2 जा 6 इस सवाल का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे होंगे। यहाँ पर देखिए मैंने देखते ही क्या कर दिया, थोड़ी देर पहले आपको शॉर्ट बताया था कि जब पावर 4 होती है तो जो भी कांस्टेंट वैल्यू है जो इसके साथ बच रही है वो कॉसेक स्क्वायर का मल्टीपल होता है। डिटेल में कॉसेक स्क्वायर का मल्टीपल कैसे होता है वो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में इसको पढ़ चुके हैं। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारे सामने है 15 साइन क्यू एल्फा प्लस 20 कॉस क्यू एल्फा इज इक्वल टू 12। अब देखिए अब डायरेक्ट कॉसेक नहीं करना है क्योंकि पावर यहाँ पर 4 नहीं है। क्वेश्चन क्या है हमारे सामने, क्वेश्चन को एक बार फिर लिख लेते हैं। 15 साइन क्यूब थीटा प्लस 20 कॉस क्यूब थीटा इज इक्वल टू 12। देखिए आइडेंटिटी क्या है हमारे पास आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। मैं क्या करता हूँ वापस से, यहाँ पर 12 है, इस साइड मुझे 1 बनाना रहता है, तो 15 डिवाइडेड बाय 12 साइन क्यूब थीटा प्लस 20 डिवाइडेड बाय 12 कॉस क्यूब थीटा इज इक्वल टू 1। 12 से डिवाइड कर दिया, 3 से 5 डिवाइडेड बाय 4 साइन क्यूब थीटा प्लस ये फिर से आप 2 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 10 6, फिर 2 से 4 से डिवाइड हो जाएगा, मतलब कि 5 डिवाइडेड बाय 3 कॉस क्यूब थीटा इज इक्वल टू 1। क्या करूँगा फिर से वही कहानी, स्क्वायर को छोड़कर बाकी वैल्यू को बाहर निकाल लूँगा। तो साइन स्क्वायर थीटा बाहर निकाल लिया, बच गया इसके साथ 5/4 साइन थीटा, प्लस आपने फिर से इससे कॉस स्क्वायर थीटा बाहर निकाल लिया, अंदर बच जाएगा 5/3 कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। ये जो है ये 1 की वैल्यू आ जाएगी, इसका मतलब आपने कहा 5/4 साइन थीटा इज इक्वल टू 1, क्योंकि इस ये तो 1 है सीधा सीधा, हमें ऑलरेडी पता है इस आइडेंटिटी से। बचा हुआ जो है वैल्यू वो भी 1 है, क्योंकि मल्टीप्लाई में 1 है, 1 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1 बन जाएगा। और दूसरी तरफ हमने क्या देखा कि 5/3 कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, क्योंकि ये अपने आप में ये टर्म 1 है। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से आप देख पा रहे हैं ये आ जाएगा 4/5, और कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/5। 4/5 और 3/5 बस इक्वेशन में रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 10 इंटू साइन थीटा क्या है 4/5 प्लस 15 इंटू कॉस थीटा क्या है 3/5। 5 से 2 टाइम्स यहाँ पर हो जाएगा ये 8, और 3 टाइम्स 9, 8 8 16 17 इस सवाल का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ इस बात को आप समझ गए होंगे किस प्रकार से हमने इसको बड़े ही आसान तरीके से कर लिया। आगे बढ़ता हूँ अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर टाइप नहीं है, आइए आपके सामने मैं लिख कर करता हूँ इसको। साइन की पावर 4 थीटा डिवाइडेड बाय ए प्लस
कॉस की पावर 4 थीटा डिवाइडेड बाई बी इज इक्वल टू 1 बाई बी 1 बाई ए प्लस बी, सॉरी 1 डिवाइडेड बाई ए प्लस बी। आपको बताना है वैल्यू किसकी, फाइंड साइन 8 थीटा डिवाइडेड बाय ए क्यूब प्लस कॉस टू द पावर 8 थीटा डिवाइडेड बाय बी क्यूब। देखिए इस प्रकार का सवाल है, ऐसे सवाल को आप देखते ही डर सकते हैं, लेकिन मेरे लिए क्या है, आइडेंटिटी का यूज़ करिए। आइडेंटिटी यहीं देखकर समझ जाना है कि यार इसको अगर मैं 1 बना सकता हूं तो मैं क्वेश्चन को आसानी से कर सकता हूं। देखिए आइडेंटिटी क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इस सवाल में रख देते हैं। इस सवाल में यहाँ पर इसको 1 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ऊपर a प्लस बी का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो पूरी इक्वेशन में a प्लस बी का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी डिवाइडेड बाय a साइन 4 थीटा प्लस a प्लस बी डिवाइडेड बाय b कॉस 4 थीटा इज इक्वल टू, ये 1 हो जाएगा इस साइड। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि जब पावर 4 हो तो ये जो वैल्यू है वो कॉस साइन के साथ कॉसेक का मल्टीपल होती है और कॉस के साथ सेक का मल्टीपल होती है, पहले ही सवाल में देखा है ना। तो आप चाहो तो मैं एक बार और आपको करके दिखा देता हूँ। हमने क्या डिटेल में बता रहा हूँ मैं, इन शॉर्ट फिर मैं यहाँ पर करूँगा आपके सामने। क्या करेंगे हम, a प्लस बी डिवाइडेड बाय a और यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा को एक बार इसके साथ लिख लूँगा साइन स्क्वायर थीटा, और एक साइन स्क्वायर थीटा बचा लूँगा क्योंकि वो मेरे काम का है। प्लस इसी प्रकार यहाँ पर भी क्या करूँगा, a प्लस बी डिवाइडेड बाई बी कॉस स्क्वायर थीटा, ये इसके साथ ही रहना चाहिए था, एक सेकेंड रुकिए। ये कॉस स्क्वायर थीटा इसके साथ ही लेंगे हम, कॉस स्क्वायर थीटा और एक कॉस स्क्वायर थीटा जो मुझे ज़रूरत है वो बाहर रख लूँगा 1। ये वाली जो वैल्यू है 1 के बराबर हो जाएगी, तो a प्लस बी डिवाइडेड बाय a इंटू साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसको क्या करूँगा, साइन स्क्वायर थीटा को उधर ले जाऊँगा तो ये 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। 1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। इसका मतलब ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू a प्लस बी डिवाइडेड बाय a। इसी प्रकार यहाँ पर भी वही कहानी करूँगा, क्या करूँगा, a प्लस बी डिवाइडेड बाई बी इज इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कॉस स्क्वायर को इधर ले जाऊँगा, सेक स्क्वायर बन जाएगा, तो a प्लस बी डिवाइडेड बाई बी इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। यही बात मैं आपको सीधे सीधे यहाँ बोलना चाहता था कि जो भी मल्टीपल में है वही आपकी वैल्यू आ जाएगी। देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है, a प्लस बी डिवाइडेड बाय a, और मैं भी यही बोल रहा था कि जो मल्टीपल में है इसी को डायरेक्ट रख लीजिए। यही तो हमने सीखा था कि जब पावर 4 होती है तो जो मल्टीपल होता है वही कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है। तो डायरेक्टली भी हम करते तो हम यहीं से कर जाते, इतना हमें को करने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, अब हमसे पूछा क्या गया है, साइन क्यूब, लेकिन हमसे वैल्यू साइन में ही पूछी गई थी। इसका मतलब हमें कॉसेक में जो वैल्यू आई है उसका उल्टा करना पड़ेगा, या सीधा सीधा ये कहूँ तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहाँ से अगर आप देखें तो क्या हो जाती कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, हमें साइन की वैल्यू चाहिए थी इसलिए हम कॉसेक पर नहीं जाएंगे, ये वाली स्टेप नहीं करेंगे हम। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, a ऊपर पहुँच जाएगा और a प्लस बी नीचे आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ से आप देख पा रहे हैं कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, b ऊपर पहुँच जाएगा और a प्लस बी नीचे हो जाएगा। ये किसकी वैल्यू आ गई, कॉस स्क्वायर थीटा की। हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई है, तो हम अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इसको क्या लिख लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा टू द पावर 4, मैंने इसको टुकड़ों में कर लिया क्योंकि 4 का जब 2 में इंटू करूँगा तो वापस से 8 बन जाएगा, डिवाइडेड बाय a क्यूब प्लस कॉस टू द पावर कॉस स्क्वायर टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय बी क्यूब। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू है हमारे पास a अपॉन a प्लस बी, और इसकी पावर 4 है तो ये क्या हो जाएगा, a की पावर 4 डिवाइडेड बाय a प्लस बी टू द पावर 4, और नीचे a क्यूब था ऑलरेडी तो ये a क्यूब हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर क्या हो जाएगा, b टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय b क्यूब ऑलरेडी है, और a प्लस बी की पावर 4, ये भी पावर कितनी है 4, a क्यूब से ये पावर कट जाएगी। इसी प्रकार यहाँ पर b क्यूब से ये कट जाएगा, ऊपर बच जाएगा a प्लस बी और नीचे होगा a प्लस बी की पावर 4। एलसीएम लेंगे, a प्लस बी टू दी पावर 4 हो जाएगा,
ऊपर हो जाएगा a प्लस बी, ये वाली बात तो आपको नॉर्मली आती होगी। a प्लस बी से एक बार पावर कट जाएगी तो यहाँ पर बच जाएगा 1/a प्लस बी का होल क्यूब। यही हमारे इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखने में इतना बड़ा है, सॉल्व करने में भी इतना बड़ा है। बड़ा इसलिए है क्योंकि समझाना अभी आपको मोटिव है। अगर मैं इस सवाल को समझाता नहीं तो यहाँ से मुझे डायरेक्ट पता चल जाता कि ये जो मल्टीपल में जो वैल्यू है जो बचेगा मेरे पास, तो मैं डायरेक्ट क्या बोल देता कि बची हुई वैल्यू यहाँ से मैं देख पाता कि मेरे पास कॉसेक स्क्वायर जो थीटा है उसकी वैल्यू सीधा सीधा आ जाती a प्लस बी डिवाइडेड बाय a। कॉसेक की अगर ये है तो साइन की क्या होगी, तो आप कहते साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू a अपॉन में a प्लस बी। इसी प्रकार इसको क्या करते, जैसे साइन की आ गई वैसे ही कॉस की आ जाती, कॉस की b अपॉन में a प्लस बी आ जाती आपके पास। सीधा इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देते, आंसर आ जाता। इतना सब तो समझाने के लिए है। जितने अच्छे से आप चीज़ों को समझेंगे उतने अच्छे से आगे जाकर कर पाएंगे। सीखते समय स्पीड को कम रखिए और करते समय स्पीड को ज़्यादा रखिए। आइए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल बहुत बेहतरीन सवाल एक और, ये जो कि आज की क्लास का लास्ट सवाल होगा। ऐसे ऐसे सवाल, इतने अच्छे अच्छे सवाल आपने सोचे भी नहीं होंगे कि आइडेंटिटी से होते हैं, लेकिन होते हैं। बस चीज़ों को सीखते चलिए आप। अगला सवाल आपके सामने x साइन क्यूब थीटा प्लस y कॉस क्यूब थीटा। एसएससी सीजीएल में पूछे हुए सारे सवाल हैं, ये कोई नॉर्मल सवाल नहीं है। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये आपकी गिवन कंडीशन है। दूसरी कंडीशन आपके सामने है कि x साइन थीटा माइनस y साइन थीटा इज इक्वल टू 0। आपसे पूछा गया है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। अब देखिए इस सवाल में दो कंडीशन दी हुई है। दो कंडीशन के अकॉर्डिंग, मैंने शायद ये गलत लिख दिया, साइन थीटा नहीं है, ये कॉस थीटा है। यहाँ पर ये है कॉस थीटा। ये सवाल मैंने आपके सामने क्यों लिया है, वैसे तो दो कंडीशन दी है, लेकिन मैंने ये सवाल लिया है आपको सिर्फ इक्वेशन फर्स्ट से सॉल्व कराने के लिए। क्या है मेरे पास, यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, ये क्यूब बन गया, मतलब यहाँ से स्क्वायर तो आसानी से निकाला जा सकता है। और आइडेंटिटी क्या है मेरी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये आइडेंटिटी है। तो मैं क्या करूँगा, राइट हैंड साइड को 1 बनाऊंगा, मतलब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा से सारी इक्वेशन को भाग दूंगा। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस वाई कॉस क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1। साइन थीटा से ऊपर कट जाएगा और कॉस से ये कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, एक्स साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा प्लस यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, y cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इज इक्वल टू 1। मुझे ज़रूरत है सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा की, मतलब बची हुई वैल्यू 1 है। इसका मतलब x अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, और यहाँ पर भी इसी प्रकार y अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू 1। ये इंडिपेंडेंटली बने। मुझे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू पूछी है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉस थीटा, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन थीटा। तो आप खुद बताइए एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉस स्क्वायर थीटा, और वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन स्क्वायर थीटा। तो हमसे पूछा गया है एक्स स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, एक्स स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या बन जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या बन जाएगा, एक्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। यही हमारे इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं, इतनी आसानी से हमने कर लिया। चाहे तो आप दूसरी कंडीशन के अकॉर्डिंग भी कर सकते थे। कोई अगर बोले कि मैं सर इससे भी कर लेता, तो बिल्कुल हो जाता है। ये एक्स साइन थीटा माइनस वाई कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 था, तो एक्स साइन थीटा इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, वाई कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये मैं कर दूंगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई अपॉन एक्स। मतलब कि वाई की वैल्यू साइन थीटा है और एक्स की वैल्यू कॉस थीटा है। यहाँ पर रखोगे एक्स कॉस स्क्वायर थीटा और वाई साइन स्क्वायर थीटा, ये 1 बन जाता है। इस इक्वेशन से भी ये सवाल क्या हो जाता है, सॉल्व। सिर्फ
बात क्या है कि आप दी गई चीज़ को कितने अच्छे से समझ पाते हैं, इंटरप्रेट कितने अच्छे तरीके से कर पाते हैं। जितने तरीके से अच्छे तरीके से आप इसको कर पाएंगे, समझ पाएंगे, उतने अच्छे तरीके से कर पाएंगे। अब मैं आपको लास्टली लेकर आता हूँ कंक्लूजन की तरफ। और यार अगर ये वीडियो, ये कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए। अब मैं जनरलाइज करता हूँ सारी कही गई बात को, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बात को आपको स्किप नहीं करना है। जनरलाइज हमने क्या किया, हम एक तरफ लिख रहे हैं पावर। पावर मतलब घात की बात चल रही है। देखिए, जब पावर जो 4 होती है, पावर 3 होती है या पावर 1 होती है, पावर 4 जो होती है, जिसमें हमने शुरू के 2 या 3 सवाल किए थे, पावर 4 होती है तो जो कांस्टेंट वैल्यू निकल कर आती है वो किसके इक्वल होती है, वो होती है कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर। मैं पहले भी ये बात बोल चुका था कराते समय। पावर अगर 3 होती है तो जो वैल्यू निकल कर आती है वो होगी कोसेक थीटा के बराबर। और अगर पावर सिर्फ एक ही हो, मतलब स्क्वायर भी ना हो, तब जो वैल्यू निकल कर आती है वो किसके बराबर होती है, साइन थीटा के बराबर। साइन थीटा के बराबर। हमने क्या देखा, पावर 4 से मतलब था कि पावर जब 4 थी, अगर हमने डिलीट नहीं किया होगा तो देखते हैं सवाल को। आप देखिए यहाँ पर आइए, मैं लेकर आता हूँ आपको पहले सवाल के ऊपर। हाँ, इस सवाल को देखिए। देखिए यहाँ पर जब पावर 4 थी, ये जो पावर 4 थी, जब इन सवालों में आपकी पावर 4 है, तब आप देख पा रहे हैं जो भी वैल्यू निकल कर आई वो किसका मल्टीपल निकल कर आया था, वो आया था कॉसेक स्क्वायर का मल्टीपल। देखिए कोसेक स्क्वायर क्यू इज इक्वल टू 3, जो वैल्यू थी, जो बच गई थी वैल्यू, यहाँ पर 3 बच गया था, वो किसका मल्टीपल था, कॉसेक स्क्वायर थीटा का। तो यही मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको। इन शॉर्ट में हम जनरलाइज करके यही बात कर रहे हैं कि कौन सी पावर कितनी होगी जब किसका मल्टीपल यहाँ पर आता है निकल कर, उसी बात को हम यहाँ पर देख रहे थे। तो देखिए क्या देखा हमने कि जब पावर 4 होती है तो किसका मल्टीपल होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा का। पावर 3 हो तो कॉसेक थीटा का, और पावर 1 हो तो साइन थीटा का। तो ये आज के सारे सवाल थे, वो थे आपके आइडेंटिटी नंबर फर्स्ट, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। उम्मीद करता हूँ आपको कॉन्टेंट और एफर्ट दोनों पसंद आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। अलॉट टू नो, अलॉट टू डिस्कस।